ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने पहचाना, मुझे जाना और मुझे रोज गुणों से शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे गुणों और शक्तियों से भरपूर करने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनिए। ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मामेकम याद करो और पावन बनो। क्या कह रहे बाबा कि अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सारे संबंधों को भूलकर मुझे याद करो और पावन बनो। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती जाती है। आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग यानी कट चढ़ती गई है, वह याद में रहने से उतरती जाएगी। जंग लग जाता है ना जिसे सुई पे, तो वो कह रहे वो तुम्हारी आत्मा पर वो उस तरह से जंग लग गया। तो जब आप याद में रहेंगे तो धीरे धीरे वो उतर जाएगी। जब जंग उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगी। यह बातें बड़ी महीन हैं जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। तो बाबा कह रहे हैं याद करने से क्या होना है, धीरे धीरे जो तमो प्रधान से सतो प्रधान आत्मा बनेगी। और जितना आप प्योर बनते जाएंगे उतना दूसरों को जब समझाएंगे तो वो उस पर प्रभाव पड़ेगा आत्मा का। ओम शांति। भगवान उवाच, अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशालाएं आदि है उन्हों को तो भगवान उवाच कहने से श्री कृष्ण ही बुद्धि में आएगा। यहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाप याद आएगा। इस समय यह है संगम युग पुरुषोत्तम बनने का। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। यह बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाप समझाते हैं। बाबा अंडरलाइन करा रहे हैं कि ये बहुत जरूरी बात है और मैं ही तुम्हें संगम युग पे समझा रहा हूँ कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, फिर आत्मा को पावन बन घर जाना है। पतित पावन को याद करते आए हैं परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी तुम कलयुग में हो। पतित पावन को याद करते आए परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। रात में अंधियारा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग।
अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतित का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतित होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतित दुनिया याद भी नहीं। अभी पतित दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतित दुनिया पिछाड़ी का भाग है। पावन दुनिया है पहला भाग। वहां कोई पतित हो न सके। जो पावन थे फिर पतित बने हैं। 84 जन्म भी उन्हों के समझाए जाते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें समझने की है। आधा कल्प भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट ना सके। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। कोटों में कोई ही निकलते हैं, मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाप कहते हैं, देह के सब संबंध भूल, माँ में कम याद करो। आत्मा ही पतित बनी है, उनको पवित्र बनाना है। यह समझाने भी बाप ही देते हैं। क्योंकि यह बाप कौन है? प्रिंसिपल, सोना, डॉक्टर, बैरिस्टर, सब कुछ है। रूहान सब कुछ बाबा कहता है ना। टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ तुम्हारा। आज तो बाबा ने एक प्रिंसिपल वर्ड और ऐड कर दिया, सुनार ऐड कर दिया, बैरिस्टर ऐड कर दिया, रूहानी डॉक्टर तो कहता ही था बाबा। यह नाम वहां रहेंगे नहीं। वहां यह पढ़ाई भी नहीं रहेगी। यहाँ पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए। आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी, यह सब बाद में सीखी है। पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। यहाँ मनुष्य धन आदि इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए। वहां तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाप तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियां सब भरपूर हो जाती है। यहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों और यहाँ के फूलों आदि में दिन रात का फर्क है। यहाँ तो सब चीजों से ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं परंतु ताकत निकलती जाती है। धरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहां तो हर चीज सतो प्रधान होती है। प्रकृति भी सतो प्रधान तो सब कुछ सतो प्रधान होता है। यहाँ तो सब चीजें तमो प्रधान है। कोई चीज में ताकत नहीं रही है। यह फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीजें देखते हो वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहां के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहां का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए। बाबा उसकी बात कर रहे हैं, साक्षात्कार की बात कर रहे हैं। बुद्धि से समझ सकते हैं वहां की हर चीज में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसकी बुद्धि में आती ही नहीं। या पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गपोड़ा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधियारे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी मतलब बाबा कह रहे जब तुम ज्ञान में बताते हो ना कि थोड़ा समय रह रहा है जब, तो तुम्हारी मजाक भी बनाएंगे। तो बाबा वही कह रहे हैं, तो हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वे समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। बाबा कह रहे ये फैक्ट बात तो उसी को पता है जो इस ज्ञान को समझते हैं और अपने को ब्राह्मण समझते हैं। यह नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना। जब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तुम बच्चे जानते हो, वो लोग आकर योग आदि सिखाते हैं परंतु उनको सिखलाया किसने? ऐसे तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाप तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को है। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की अथाह जातियां हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। बाबा कह रहे हो सकता है कोई किताब ऐसी हो जिसमें ये सारी चीजें भी लिखी हो। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जाना है तो भाषाओं को भी जान सकते हो कि यह सब रहेंगे नहीं। इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। यह सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है। तुम मनुष्यों को समझाते हो फिर भी समझते थोड़े ही हैं कि तुम लगे रहते हो समझाने में। तो क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। शांति। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है आ रही है। मैम आज बाबा जी बताते हैं कि मैम स्वर्ग में कितने फायदे हैं। हम्म, स्वर्ग में सब कुछ है, कोई हम्म, टेंशन नहीं है स्वर्ग में। हम्म, जितना हम यहाँ पे जोड़ के रखते हैं कि अपने फ्यूचर के लिए, हमें वहाँ हम्म, पे ऑटोमेटिकली सब कुछ है हमारे पास। जी। बाबा जी ने ये भी बताया है कि
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? ब्रेक होके आ रही है, ब्रेक ब्रेक, कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी ग्रामी है, आवाज फैलेगा, वाह प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। बाबा कह रहे हैं जब हम कोई काम कराते हैं तो बड़ों से, तो जिससे कि स्प्रेड होनी चाहिए न्यूज, कि कहीं कोई आता है तो पता लगता है ना कि हाँ भाई, इसका मतलब चलो जाके देखते हैं क्या है। यह बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे परमपिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उसके पीछे और भी भागेंगे। बाबा की बात, इनकी बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की। वो ओपनिंग जब कराते थे ना तो कभी भी अपने आप जाने को, तो वो खुद, क्योंकि शिव बाबा खुद उनके तन में बैठे हैं, लेकिन वो कभी नहीं जाते थे। वो नहीं कहते थे इलाके के नामी ग्रामी लोगों को बुलाओ, है ना। तो उसका रीजन बाबा देखो बता रहे, ये बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की, मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उसके पीछे और भी भागेंगे, इनके पीछे तो कोई नहीं भागेगा। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजोरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ जाए तो बाप के पास भागे। एक ने बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको ये सिखाया, हम डायरेक्ट क्यों ना उसके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगी नहीं। सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में, जब ऐसा बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापस जाएंगे। अभी तो फुरना है कि हम तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आहिस्ते आहिस्ते है ना, बाबा कह रहे एक दिन में थोड़ी है तुम तमो प्रधान बने हो, कितने साल लगे, कितने साल लगे, 5,000 में से 100 माइनस कर दो, उतने साल लगे हमारे, है ना। धीरे 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 जन्म मरण में आते 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 हमारी आत्मा जो है वो तमो प्रधान हुई, एक दिन में नहीं हुई। अब घर भी देखो गंदा होता है तो आज हमने बिल्कुल चकाचक किया, है ना। तो वो धीरे धीरे क्या हो, कोई भी चीज है, हमने नया घर बनाया, अब धीरे धीरे इस्तेमाल करते 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 क्या होता है, पुराना हो जाता है। तो एक दिन में थोड़ी पुराना होता है, ऐसे ही है। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाप को याद भी करना है। कह रहे जैसे आहिस्ते आहिस्ते कट चढ़ी है ऐसे आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएगी। एक दिन में तुम चाहो कि सब कुछ हो जाए, नहीं हो सकता। याद से कोई की जास्ती कट उतरी है, कोई की कम। जितना जास्ती कट उतरी हुई होगी वह उतना दूसरे को समझाने में खींचेंगे। यह बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ न सके। तुम जानते हो राजा स्थापन हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी पता था प्रदर्शनियां म्यूजियम आदि बनाएंगे, पहले थोड़ी पता था ये सारी बातें। आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। पहले बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगवाते थे बाबा, हर जगह जाओ। अभी भी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा तो रामलीला ग्राउंड में आध्यात्मिक मेला पूरा 11 दिन का लगता है, प्रदर्शनियां। किसी ने तुम में से ध्यान किया हो तो पता नहीं, लेकिन हाँ ये सब इनकी प्रदर्शनियां लगती थी। लेकिन अब कोरोना टाइम हो गया तो क्या करेंगे, तो बाबा कह रहे आगे हो सकता है और कुछ निकले। अब क्या आ गया, ऑनलाइन आ गया, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। बाबा कह रहे हैं अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं तो गिर पड़ते हैं। विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी, विकार में जास्ती कट चढ़ती जाती है। सतयुग त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी चढ़ जाती है। बाबा कह रहे कि जो सतयुग त्रेता में क्या है, वो थोड़ी 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 कम होती है, लेकिन बाद में क्या होती है आधा कल्प, जिसे हम रात कहते हैं आधा कल्प वाला। द्वापर और कलयुग में उसमें क्या बहुत जल्दी चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं। इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। वॉइसलेस देवताओं की निशानी है ना, देवताओं की निशानी क्या है, वॉइसलेस। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया, निशानियां तो है ना। सबसे अच्छी निशानी यह चित्र है, तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र उठाए परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम यह बनते हो ना। रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। राम राज, ये रावण राज, यह है संगम। ढेर की ढेर पॉइंट्स हैं। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयां याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में भी अनेक प्रकार के पॉइंट्स हैं। ढेर टॉपिक्स का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नजर से निकालो।
बाबा सेवा की बता रहे हैं, जब सेवा करो तो ये पॉइंट मतलब शुरू-शुरू में की बातें कर रहे हैं अब तो, कि मेन पॉइंट्स बोलने के बाद फिर उन्हीं पे बोलना शुरू कर दो, उन्हीं को पॉइंट्स को रिवाइज करके जाओ और बोलो। सुरुड़ बुद्धि वाले झट देख लेंगे, पहले तो लिखना चाहिए हम ऐसे ऐसे समझाएंगे, भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसे समझाते थे तो अच्छा था, यह पॉइंट्स औरों को समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई हो, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट्स लिखी हैं, जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बात तो समझते हैं ना, ये अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बगैर मजा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 6-8 निकलते, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। बाबा कह रहे इतने भाषण करते हो, इतनी प्रदर्शनियां करते हो। तो बाबा शुरू शुरू में बड़ी बड़ी प्रदर्शनियां लगाते थे, करोड़ों रुपए खर्च होता था। मतलब कोई किसी एक मुरली में बात जिक्र हुआ था, तो उसमें मतलब बाबा कहते थे जो बच्ची उस प्रदर्शनी से, मान लीजिए इतना इतनी मेजर प्रदर्शनी लगा और वहां से सिर्फ एक आत्मा ज्ञान में आई, तो बाबा उस बच्ची को कहते थे ये मेरी करोड़ों की है, करोड़ों की बच्ची है, क्योंकि इतना करके, इतना पैसा खर्च करके तब एक आई है। तो बाबा कहते हैं कि जो है कि कहाँ से 2-4 और कहाँ से 6-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े, इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो, बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया जांच करनी है, किसको यह नॉलेज देनी चाहिए, अब रग देखनी चाहिए जो मेरे भक्त हों। गीता वालों को मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंचते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार, कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को अभी सारी समझ आई है, सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी ऐसे होता। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं, जब तक शादी नहीं की तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी आदि याद नहीं आएंगे, शादी की तो सिर्फ संबंध याद आएंगे, टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपने जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यास किया, तुम्हारा है बड़ा सन्यास इसलिए मेहनत होती है। यह सन्यासी भभूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते, तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं, तुम्हें तो ऐसा सब करने की जरूरत नहीं। यहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं, तुम सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं, यह तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्माएं बाप को याद करना, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। बाबा कह रही है तो एक ड्रेस बना दी, चलो वो एक प्रतीक है शांति का, सफेद रंग को देखते ही शांति और पवित्रता की याद आ जाती। कहते तुम ऐसा कुछ नहीं है, तुमने मान लो ऊपर से सफेद पहन लिया और अंदर जो है तुम विकार चल रहे हैं। तो बाबा ड्रेस वाले का भी कुछ नहीं कहते, वो तो एक अपनी संस्था की ड्रेस बना दी, वो एक अलग बात है। तो बाबा कह रहे हैं कि सफेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं है, तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाप को याद करना, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापस तो सबको जाना है, कोई योग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खा कर जाएंगे। देख लो बाबा कह रहे हैं कुछ तो क्या है कि योग बल से यहीं अपनी सारी सजाएं पूरी करके, विकर्म विनाश करके, कोई वहां पहले सजा खा के तब आगे जाएंगे। तुम बच्चों को जंक उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको योग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाएंगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं, काम अग्नि में जलकर काले बन गए, अब बाप कहते हैं गोरा बनो। यह बातें तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती, यह बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं यह तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं, कुछ लोग बोलते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बोलो, शास्त्र तो हम पढ़ते थे, फिर बाप ने ज्ञान दिया है, ज्ञान से सदगति होती है। भगवानोवाच वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। गीता में भी लिखा हुआ है कि ये सब करने से मुझे प्राप्ति नहीं होती। सुप्रिया जी क्या सुना है बाबा ने अभी तक? ओम शांति। ओम ओम। बाबा आज हमें हमारी तुलना, जो ये बाबा बच्चे तैयार कर रहे हैं नई दुनिया में जाने के लिए, उनके उनको नंबरदार बनाने के लिए उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना चुंबक से कर रहे हैं। वो जी कह रहे हैं कि चुंबक में
जैसे चमक रहती है और वो चीज को अपनी तरफ खींचती रहती है, आकर्षित करती है, बिल्कुल वैसे ही आपको अपना पुरुषार्थ करना है, पतित से पावन बनना है, राज बल से अपने आप को नई दुनिया के लिए तैयार करना है। और हम आत्मा है, हमें ये बात याद रखनी है और हमें चुंबक की तरह अपना पुरुषार्थ करके और लोगों को भी आकर्षित करना है इस रास्ते के लिए। बाबा ने ये भी कहा है कि पहले प्रदर्शनी करके लोगों को एक जरिया, प्रदर्शनी के जरिए, चित्रों के जरिए ज्ञान देते हैं बाबा का कि आपका ये ज्ञान है, आपको नई दुनिया के लिए तैयार होना है। तो वैसे ही बाबा ने कहा कि तुम पुरुषार्थ करके अपने आप को इतना चमका लो, इतना आकर्षित बना लो कि आपको देख करके बाकी लोग भी इस ज्ञान के मार्ग से जुड़ जाए। जी, मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। अभी पीछे बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम जो है भगवानोवाच है, वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे द्वारा ही मेरे को, मैं ही चाहूं तो, मतलब इतनी बड़ी दुनिया में परमात्मा ने ही हमें ढूंढा है। सिकिलदे बच्चे हैं, इसलिए तो बाबा सिकिलदे कहते हैं कि मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं, आत्मा पर जंग चढ़ जाती है, तब बाप को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनना है, तमो प्रधान से तमो रजो सतो, फिर सतो प्रधान बनना है। ये पूरी साइकिल है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाप हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो यह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना, कहते हैं फौरन पढ़ने भेज रहे हैं अपने बच्चे को, है ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन पड़ते हैं। जितना प्यार करो उतना और ही सामना करते। तुम बच्चे समझते हो कि हमारा राजधानी स्थापन होती है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वे अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग भारत से ही लगता है, दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा, फेमस होता जाएगा। अखबार तो सब तरफ जाती हैं, वही अखबार वाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। बाबा न्यूज की बात कर रहे हैं कि एक दिन तुम्हारे बारे में अच्छी न्यूज छापेगा, एक दिन खराब चलेगा। वो तो कह रहे सुनी सुनाई बातों पे चलते हैं ना, जिसने जो सुनाया वह लिख देंगे। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं, उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत हो गई। परमत क्या हो गई? आसुरी मत। दूसरे ने जो सुनाया वो तो हमने, मेरा अपना ओपिनियन नहीं है उस बारे में, मैंने उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया। दूसरे ने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है जिस भी वजह से, वो बाप की है श्रीमत, है ना। हम किस पर चलते हैं? परमत। हम और बाप क्या कहते हैं? मेरी है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस पर रहते हैं उनको तो सब मालूम रहता है। यहाँ तुम जो भी सेवा करते हो, यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। यहाँ तुम सेवा करते हो, वहां फल मिलता है। कर्तव्य तो यहाँ बाप के साथ करते हो ना। बाबा कह रहे मेरे, तुम कहीं भी सेवा कर रहे हो, ये मत समझो मैं इस दीदी की, इस भाई की, इसकी उसकी सेवा नहीं। तुम तो बस दिमाग में एक ही फुरना रहना चाहिए कि हम किसके लिए किस यज्ञ में योगदान दे रहे हैं, जो कि रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जो कि शिव बाबा का रचा हुआ है। उस यज्ञ में हम अपनी आहुति दे रहे हैं। आहुति किसी भी चीज की होती है, मनसा वाचा कर्मणा। आहुति देने का मतलब होता है उसमें योगदान देना। जब यज्ञ करते हैं लौकिक में भी, तो उसमें कहते हैं ना, आओ भाई सभी आहुति दो अपना। तो ऐसे ही हम भी, इस रुद्र ज्ञान यज्ञ चल रहा है ये, तो इसमें हम अपनी आहुति दे रहे हैं। आहुति देने, जहाँ जिसकी बाबा कहते हैं मनसा वाचा करना, जैसे चाहो दे सकते हो, ये सोच के कि बाप के साथ, बाप के लिए कर रहे हैं, ये नहीं किसी के लिए कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए, हमें गुणों से और शक्तियों से भरपूर करने के लिए। हाँ जी, क्या सुनाया बाबा ने बॉबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैम एक ही लाइन में बताऊंगा।
कि बाबा बता रहे हैं कि मरने से पहले हमें तैयार कर रहे हैं मरने के लिए, जी और बता रहे हैं कि हमारी आत्मा पर हम बार बार जन्म लेते आए हैं, तो ज्ञान की ज्ञान पे अज्ञान की परत चढ़ गई है, जिसको हटाने के लिए स्वयं बाबा यहाँ पे हमें संगम युग के अंतिम जन्म में आए हैं बताने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और और बता दिया बाबा ने आज कि आसान है, माम एकम याद करो तो सारी जंग योग बल के द्वारा दूर हो जाएगी। बिल्कुल। इसीलिए इसीलिए तैयार रहो, बी रेडी रहो। और बाकी सुपरी मैम ने बहुत अच्छा बताया था मैम। ओम शांति। आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़िए, उसे योग बल से उतार, सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चलकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बुद्ध कह देना कि अच्छा वहां तो ऐसे होता है, वहां तो ऐसे होता है, बाबा कह रहे हैं उस पर नहीं। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना, ये नहीं हर किसी को पता है कि उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला है ना। पता चला किसी जो है लगी है प्यास, हम खाना सौंप रहे हैं उसे, है ना। तो जिसे जो चाहिए वही देना चाहिए। अगर किसी को बहुत तेज प्यास लगी है और हम उसे बहुत मतलब 56 भोग उसके सामने रख दे, वो नहीं लेगा, उसे पानी ही चाहिए पहले। तो इसमें यहाँ पर जिसको माया के पीछे भागना है, उसे हम ज्ञान का 56 भोग खिलाएं तो वो देखेगा भी नहीं उसकी तरफ। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देखकर ज्ञान देना है, बहुत सुरूर तीक्ष्ण बुद्धि बनना है। आज का वरदान, आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं। पवित्रता का मतलब बहुत से लोग गलत समझ देते हैं। पवित्रता का मतलब बाबा बहुत बार मूल्यों में समझा चुके हैं। पवित्रता का मतलब मनसा वाचा करना होता है, कि मन में जो संकल्प है ना आपका, विचार जो है वो भी मतलब बिल्कुल पवित्र हो। मतलब पवित्रता का मतलब कुछ और ही समझ लेते हैं, नहीं। पवित्रता हर क्षेत्र की पवित्रता की बाबा यहाँ बात करते हैं। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं, वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। हमारे लिए आसान है क्योंकि हमें पता है हमारी जो आत्मा है ना, उसका जो मेन स्वरूप है वो क्या है, पवित्र है। क्यों हम हमेशा हमें वो लोग अच्छे लगते हैं जो बिल्कुल साधारण हो, जो मतलब हम भले ही कैसे भी हो, गुस्से वाले हो, लेकिन हमें कौन अच्छा लगेगा, सामने जो गुस्सा ना करता हो। हम भले ही नफरत करते हो, लेकिन हमें कौन अच्छा लगता है, जो प्यार से बात करता हो। क्यों? क्योंकि मुझ आत्मा का स्वधर्म ही ये सारे गुण हैं। मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ। मुझे दुख क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है। तो इसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि हमें स्मृति आई कि हमारा वास्तविक आत्म स्वरूप सदा पवित्र है। अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है, इसलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जो पवित्र है वही योगी है। स्लोगन है आज का, सहज योगी कहकर अलबेला नहीं लाओ, अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। कह देंगे अच्छा ये तो बहुत आसान है, बैठे रजाई में ना उठना है और उसी में हम नींद भी कर रहे हैं। ठीक है, रजाई में बैठ के ठंड हो रही है तो करो, लेकिन उसमें ये नहीं कि चलो भाई लेटे लेटे कर लो, चलो भाई सोते सोते कर लो, ऐसा नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि सहज योगी का मतलब ये नहीं कि तुम कर सकते हो तो उसमें, लेकिन आलस नहीं आना चाहिए। आज का मीठा मोती, जिनके हौसले डगमगाते हैं वे मंजिल को भूल कांटों में उलझ जाते हैं। जिनके हौसले डगमगाते हैं वे मंजिल को भूल कांटों में उलझ जाते हैं। जिनकी निगाह मंजिल पे होती है वे कांटों पर चलकर भी मंजिल को पा लेते हैं। उन्हें कांटे दिखाई नहीं देते, उन्हें तो दिख रहा है भाई वहां जाना है, भागो। आज पूरा दिन किस समान में रहना, मैं पवित्र ब्राह्मण हूँ,
मैं पवित्र मनसा वाचा कर्मणा, मन में, बुद्धि में, संस्कारों में, सब जगह पवित्रता पवित्रता, अच्छा सोचना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा करना। अच्छा। ओम शांति।